तो ये श्राद्ध करना चाहिए फिर? बिल्कुल करना चाहिए, विधान है, इसको तो ना करने का सवाल ही नहीं है। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे मर्त परिजनों से जुड़ा हुआ है, जो इस पृथ्वी लोक को छोड़ चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले पितृ पूजा को लेकर। दोस्तों, हर कोई बेटा चाहेगा कि उसके माता पिता की मोक्ष हो, यानी उनको स्वर्ग मिले। ऐसी इच्छा हर बेटा और बेटी की होती है। तो इसी इच्छा को लेकर वो ब्राह्मणों के पास जाते हैं कि उनके माता पिता को मृत्यु के बाद मोक्ष मिले, और ब्राह्मण भी उन्हें पितृ पूजा करने के लिए कहते हैं और कुछ क्रिया करने के लिए दे देते हैं। तो दोस्तों, क्या पितृ पूजा करने से उन पितरों को मोक्ष मिल जाएगी? क्या ये पितृ पूजा हमारे शास्त्रों से प्रमाणित पूजा है? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें पितृ पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्या हमारे वेद शास्त्र गीता इनको करने के लिए अनुमति देते हैं या नहीं। तो इसी विषय पर हम जानेंगे दो धार्मिक गुरुओं के विचार। तो एक तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी। तो पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। उनके अनुसार क्या हमें पितृ पूजा करनी चाहिए या नहीं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, श्राद्ध चल रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पूछना था जी। जब आत्मा अमर है, ठीक, और वो शरीर धारण करती है, दूसरा शरीर लेती है, तो पितृ कौन बनता है फिर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, ऐसा है कि जब आदमी मरता है जी, तो सूक्ष्म शरीर जाता है, यहाँ से आत्मा सूक्ष्म इस शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है जी। फिर वो सूक्ष्म शरीर जाता है हिसाब किताब देने के लिए यमपुरी। यमराज जी उसको हिसाब किताब देखते हैं। यदि आपका पुण्य ज़्यादा है तो हाथों हाथ आपका मोक्ष हो जाएगा। पुण्य यदि आपका कम है या कोई पुण्य है ही नहीं तो नरक तुरंत भेज दिया जाएगा। यदि आपका पुण्य सामान्य है, मतलब ना कम है ना ज़्यादा, जैसे पास होने को 33 नंबर चाहिए पर आ गए हैं 30, तो अब 3 नंबर कम है। तो ऐसे जिनका पाप ज़्यादा है, पुण्य जरा सा है, उनको यमराज जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम का कोई पुण्य कर देंगे तो वो पुण्य जोड़ के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग लोक चले जाओगे, देवता बन जाओगे, वहाँ जाके आनंद से। पर बच्चे करते नहीं हैं तो वो इंतजार करते हैं पितृलोक। वहाँ एक पितृलोक भी है अलग से। ऐसे लोगों को, जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो वेटिंग हॉल होता है कि नहीं स्टेशनों में, उसी तरह एक वेटिंग हॉल है जहाँ पर पितृ लोग रहते हैं, और वो जो आप उनके लिए पुण्य करते हैं वो उन्हें प्राप्त होके या उनकी सदगति हो जाती है। नहीं करते तो फिर उनको नरक प्राप्त होता है। और फिर आपने कभी पुण्य किया और आपके पितर नरक में भी भोग रहे हैं तो आपके पुण्य प्रताप से वो नरक से निकल के भगवान धाम को चले जाते हैं। नहीं, वो उन्होंने शरीर तो धारण किया है ना। नहीं, शरीर धारण तब तक नहीं करेगा ना जब तक पुण्य नहीं होगा। भाई, उसके लिए पुण्य तो होना चाहिए। लोग कहते हैं मरते ही तुरंत जन्म होगा, तुरंत नहीं होता। जन्म होता है, तुरंत नहीं होगा। या फिर आप नरक भोग के आइए, जब नरक पूरा भोग लेंगे अपने पापों का फिर आपका नया जन्म होगा। तो आप ये सोचें कि मैं मरूं और तुरंत जन्म हो जाए, ऐसा नहीं होता जी। हिसाब किताब कौन भोगेगा, कर्म दंड कौन भोगेगा जी। वो भोग के फिर जन्म होगा। तो ये श्राद्ध करना चाहिए फिर? बिल्कुल करना चाहिए, विधान है, इसको तो ना करने का सवाल ही नहीं है। तो ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार, जो पितृ पूजा का समर्थन कर रहे हैं, यानी वो पितृ पूजा करने के लिए कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी के विचार, उनका इस विषय पर क्या मानना है। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक पुराणों में क्या लिखा है।
एक मार्कंडे पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि। और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरिभ हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है,
जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं, पितृ बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई? ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितृ भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितृ भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितृ स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर ऐसा कर ले, पितृ ऐसा कर देते हैं, पितृ पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे, बतावे हम मूर्ख बना रखा है। तो संत रामपाल जी ने प्रमाण सहित बताया कि पितृ पूजा करना सही है या गलत है, और एक सटीक उदाहरण देकर भी समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।